देखिए, इसका अगर आपको पढ़ना हो तो बाबा साहब अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पर बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भविष्य के भारत में जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे तब उसे प्राइमरीली मैंडेटरी मत करिएगा। उन्होंने कहा था कि जैसे सेंट्रल प्रोविंस में उस समय सेक्रेटरी स्टेट होम को एक एफिडेविट देना होता था, जो इसके दायरे में से बाहर होना चाहता है वो सेक्रेटरी होम को शपथ पत्र दे और इसके दायरे से बाहर हो जाए। और उन्होंने कहा था कि धीरे धीरे कन्विंस कराकर हम इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, मगर ये थोपा नहीं जाना चाहिए। इस पे साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सारे विषय सिर्फ चुनाव को पोलराइज करने के लिए लाती है। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, आप याद कीजिए, पूरे देश में एक उन्माद पैदा किया सीएए। आज पूछिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि सीएए का क्या हुआ। 1 जनवरी 2020 को आप सीएए लेकर आए, आपने नोटिफाई किया, आज तक लागू क्यों नहीं है? पुराना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से नागरिकता क्यों दी जा रही है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी अकेली नहीं थी उस समय जिसने इस पर विरोध किया था। हिंदुस्तान की रॉ ने, हिंदुस्तान की आईबी ने इसका कड़ा विरोध किया था। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में रिकॉर्ड पर देख लीजिए, उन्होंने कहा था कि इसको कतई लागू मत कीजिएगा। इन्होंने एक प्रोविजन उसमें किया था कि रिलीजियसली परसिक्यूटेड लोगों को हम ये देंगे, वो शब्द हटा दिया। धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोगों का शब्द हटा दिया, क्योंकि रॉ ने, आईबी ने यह कहा कि 33,333 लोग मात्र हैं जो रिलीजियसली परसिक्यूटेड हैं, उसके नाम पर लॉन्ग टर्म वीजा लेकर यहां रह रहे हैं, और बहुत सारे स्लीपर सेल के लोग हैं जो इसके आधार पर नागरिकता पालेंगे, जो देश के लिए खतरा है। लेकिन आज भी कई प्रांतों में जाकर कहते हैं कि हम सीए। अरे साहब, 2021 में क्या हुआ? पहले इन्होंने तर्क दिया कि कोविड है, कोविड में तो आप कृषि के क्रूर काले कानून ले आए थे। फिर कहते हैं एनआरसी में लोकसभा में रिकॉर्ड पर जवाब दिया इन्होंने कि ऐसा कोई कार्यवाही प्रचलित नहीं है, ना ही प्रश्नाधीन है। लेकिन जब भाषणों में कहेंगे तो जाएंगे। उत्तराखंड जैसे प्रांत में क्यों प्रधानमंत्री जी? कई लोग प्राइवेट मेंबर बिल लाए थे, आपकी सरकार के लॉ कमीशन ने रिफ्यूज किया। तो एक प्रांत में लाकर यह संदेश देना चाहते हैं कि हम साइमल्टेनियसली, क्योंकि रोजगार पर जवाब नहीं है इनके पास, महंगाई पर जवाब नहीं है इनके पास, चीन घुस गया उस पर जवाब नहीं है, चीन से बेतहाशा इंपोर्ट कर लिया। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की रिपोर्ट पढ़िए, उसने तक एलिगेशन लगाया कि चीन से गैर जरूरी चीजों का इतना इंपोर्ट किया कि आपका एमएसएमई स्पॉइल हो गया। इन सारे प्रश्नों के जवाब प्रधानमंत्री जी के पास नहीं है, इसलिए ये फेस सेविंग एक्सरसाइज मात्र है।